मैं डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है जो कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। अर्थराइटिस जो है बहुत सारे टाइप्स का होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है और ये अर्थराइटिस डे जो 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ये किस लिए किया जाता है। तो अब मैं बताती हूँ कि जो अर्थराइटिस डे होता है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो ये होता है, ये लोगों के लिए अवेयरनेस एक प्रोग्राम की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है अर्थराइटिस के बारे में। उनको बताया जाता है कि उनको क्या क्या अर्थराइटिस में परहेज़ करने चाहिए, क्या क्या उनको जो है इसमें ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारी डिस्कस की जाती हैं इस डे पे। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्थराइटिस क्या होता है। अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो हमारे मन में हमेशा गठिया आता है, लेकिन अर्थराइटिस जो होता है वो बहुत टाइप्स का होता है। ये जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है या गाउटी अर्थराइटिस हो सकता है। तो इन्हीं के बारे में आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ कि ये सारी क्या क्या होते हैं। तो अब मैं बताऊंगी, अर्थराइटिस जो है जोड़ों से संबंधित एक रोग होता है जिसमें हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है या उसमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, यंग एज में भी हो सकता है या फिर ओल्ड एज में भी हो सकता है। अगर हम मेल फीमेल्स की बात करें तो ये फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो आइए मैं बताती हूँ अब आपको कि सबसे कॉमन टाइप का जो अर्थराइटिस होता है वो होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। ये जोड़ों के बीच में होने वाला विकार होता है। इसके अंदर जो हमारा कार्टिलेज होता है, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, वो या तो टूट जाता है या वो घिसना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है रोगी को उसके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है और चलने फिरने में तकलीफ होने लग जाती है। आप सब जानते हैं कि हमारे हर जॉइंट के बीच में एक तरलीय पदार्थ होता है, जो अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारे घुटने जो हैं आपस में घिसने लग जाते हैं और लोगों को दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये जो है बहुत कॉमन टाइप का अर्थराइटिस है जो आजकल बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में देखने को मिल रहा है। यंग एज में जो ये रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, उनमें जो है ऑस्टियो अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा जो बहुत कॉमन टाइप का अर्थराइटिस आता है वो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया कहते हैं। अगर हम गठिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ओल्ड एज के जो होते हैं पीपल्स वो आते हैं, जो ओल्ड एज के बुजुर्ग होते हैं हमारे माइंड में हमेशा वो आते हैं। बट नहीं, गठिया जो है किसी भी एज में हो सकता है। आजकल जो है यंग जनरेशन की गर्ल्स जो बॉयज़ होते हैं उनको भी अर्थराइटिस हो जाता है। तो जो हमारा जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जो हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो जो कम हो जाती है। हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ नहीं पाता है। हमारे जो खुद के इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, लेयर्स होती हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और हमारे जॉइंट्स जो हैं डिफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। इसमें स्वेलिंग रह सकती है, जॉइंट्स में पेन रह सकता है, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में जो है सूजन रहनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है एक हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब मैं बात करूँ गाउटी अर्थराइटिस की, तो अगर किसी को लगातार यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अगर किसी के रक्त में, खून में बार बार यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बढ़ रहे हैं, तो उसको जो है हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। ये पैर के अंगूठे की हड्डियों में या फिर एडियो में जैसे दर्द रहना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होते हैं। अगर लगातार यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसको हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। तो अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या कारण होते हैं अर्थराइटिस के। अर्थराइटिस किसी भी कारण से हो सकता है, या तो हमारे जोड़ में कोई चोट लगी है या फिर हमारी कोई इंजरी हो गई है उसके कारण अर्थराइटिस हो सकता है, या हमारी किसी फैमिली में हिस्ट्री हो। अगर हमारी फैमिली में किसी को अर्थराइटिस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आगे वाली आने वाली जनरेशन में भी अर्थराइटिस हो जाए, या फिर हमारे कोई बहुत दवाई का साइड इफेक्ट हो गया उसके कारण भी अर्थराइटिस हो सकता है, या फिर हमारा हम जो है बहुत ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, हमारा पाचन ठीक नहीं है, तो उसके कारण भी जो है हमें अर्थराइटिस हो सकता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर रहा है या बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है उसको भी जो है अर्थराइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो हार्मोन चेंज होने के कारण अर्थराइटिस हो जाता है। तो ये सारे कारण जो हैं अर्थराइटिस के होते हैं। अगर अब हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अर्थराइटिस से पीड़ित है तो क्या क्या लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो है डिपेंड करता है कि उसको कौन से जोड़ में ज़्यादा दिक्कत है। अगर उसको गर्दन में दिक्कत है तो गर्दन में स्टिफनेस आ जाएगी, उसका गर्दन का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसको घुटनों में दिक्कत है, घुटनों में अर्थराइटिस है, तो उसको घुटने में जो है चलने फिरने में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, घुटने पे स्वेलिंग भी आ सकती है और जो है वो अपने घुटनों पे वजन नहीं दे पाएगा, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है डिपेंड करता है किस जॉइंट की ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें जो है पेशेंट को एडियो में दर्द रहता है, और रेडनेस आ जाती है। जैसे हम अगर घुटनों की बात करें तो घुटनों पे रेडनेस आ जाती है, घुटने के जो है मूवमेंट कम हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी उनको होती है चलने में, उठने बैठने में। तो ये सारे सिम्टम जो हैं अर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं।
अगर अब होम रेमेडीज़ की बात करें कि कैसे ऐसे जो घरेलू नुस्खे हम अपना सकते हैं जिससे जो है हम अपने आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकें, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको अपनी डाइट चेंज करनी है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि निदान परिवर्जन, अगर हम अपने जिस कारणों से बीमारी हो रही है उन कारणों को अगर हम कम कर दें तो उससे जो है हमारी बीमारी आधी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपने खान पीन को जो है ठीक रखें, ज़्यादा मसालेदार मिर्च वाली चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा तेलीय पदार्थ तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, राजमा वगैरह हो गए, सफ़ेद चने, जो बैवादी वाली चीज़ें होती हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूध का हम सेवन कम करें, दही का, लस्सी का सेवन हम कम करें, मांस मछली का सेवन जो है कम करना चाहिए, और हमें हल्दी का, अदरक का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगर आपको घुटनों में कोई दिक्कत है या कमर में कोई दिक्कत है तो आप उसकी सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का आर्थराइटिस है। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, योगा जो है डेली करना चाहिए आपको, ताकि आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है वो ठीक रहे। तो जोड़ जो है हमारे बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अगर हमें जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ठीक होने में, और हमें बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए। तो जॉइंट्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग या फिर कोई यंग उम्र का अगर बच्चा या आपको कोई जॉइंट से रिलेटेड पीड़ित है, तो आप उसके जो है हमारे साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। आयुर्वेद में जो है जोड़ों का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 अक्टूबर को जो है आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम एक आर्थराइटिस को लेकर स्टार्ट किया गया है, जो कि 1996 में स्टार्ट किया गया था, और आज तक ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है। तो आप अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, अगर आपके घर में किसी को कोई जोड़ों से संबंधित दिक्कत है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे 4 सेंटर्स हैं, मोहाली, मुक्तसर, बठिंडा और लुधियाना में। आप जब मर्जी चाहे हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आर्थराइटिस को इस देश से बाहर निकालें, हमारे देश को जो है आर्थराइटिस मुक्त कर दें। नमस्कार।